जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन रियल लाइफ में कुछ कर नहीं पाते। और ये जो आपकी ओवर थिंकिंग है ना, ये इंटेलिजेंस नहीं है, ये सिर्फ फेलियर का डर है। फिर आप किसी बेवकूफ़ को सक्सेसफुल होते हुए देखते हो और पूछते हो जब इसमें 1% की अकल नहीं है तो ये सक्सेसफुल हुआ कैसे। और कॉन्फिडेंस आपको शीशे के सामने खड़े होकर एफर्मेशंस बोलने से नहीं आता। वाई डू इंटेलिजेंट पीपल फेल इन मॉडर्न वर्ल्ड? बिकॉज मॉडर्न वर्ल्ड राहु से रूल्ड है। सब कुछ बहुत ज़्यादा फास्ट हो चुका है, हर 2 दिन में ट्रेंड चेंज होते हैं, हर मार्केट हाइपर कॉम्पिटेटिव है और आपके माइंड को हर वक्त ओवर स्टिमुलेटेड रखा जा रहा है क्योंकि इन्फॉर्मेशन अनलिमिटेड है। लोग अंधाधुंध कंटेंट कंज्यूम करते हैं, नोट्स बनाकर रखते हैं, वीडियो सेव कर लेते हैं एंड दैट गिव्स योर माइंड एन इल्यूजन दैट यू आर बीइंग प्रोडक्टिव। लेकिन रियल काम तो एक भी नहीं हुआ क्योंकि आपने एक्शन ही नहीं लिया। और इसीलिए इंटेलिजेंट लोग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं क्योंकि मरकरी इंटेलिजेंस देता है, उसकी ताकत है एनालाइज करना, पैटर्न समझना, स्ट्रैटेजीज क्रिएट करना। और मरकरी राहु को कॉम्प्लीमेंट करता है, ओनली मार्स कैन कंट्रोल राहु। इसलिए आप ऐसे बहुत लोग देखोगे जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन रियल लाइफ में कुछ कर नहीं पाते। आपको पूरी मार्केट A to Z समझा देंगे, हर बिजनेस मॉडल एक्सप्लेन कर देंगे, लेकिन रियल लाइफ में कुछ एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। मार्स वाला इंसान 5 साल में 10 ट्रेंड्स देखकर 10 बिजनेस स्टार्ट करेगा, हो सकता है 10 के 10 फेल हो जाए लेकिन 11वां सक्सेसफुल हो जाएगा। और आप मरकरी वाले हर चीज़ को परफेक्टली प्लान करने के चक्कर में स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे और मार्केट की टाइमिंग मिस कर दोगे। याद रखना, क्लैरिटी थिंकिंग से नहीं आती, क्लैरिटी एक्शन के बाद आती है। और ये जो आपकी ओवर थिंकिंग है ना, ये इंटेलिजेंस नहीं है, ये सिर्फ फेलियर का डर है। और जब तक आपने फेलियर नहीं देखा तो आपको मार्केट से फीडबैक नहीं मिला और फीडबैक के बिना इंप्रूवमेंट नहीं हो सकती। एंड दैट्स वाई अ पर्सन विद स्ट्रॉन्ग मार्क्स इज ऑलवेज गोइंग टू बीट यू बाय टेकिंग एक्शन। फिर आप किसी बेवकूफ़ को सक्सेसफुल होते हुए देखते हो और पूछते हो जब इसमें 1% की अकल नहीं है तो ये सक्सेसफुल हुआ कैसे। मे बी यू आर मोर इंटेलिजेंट बट हु नोज अंटिल यू प्रूव इट। अब इस राहु की दुनिया में सिर्फ एक्शन लेने से भी काम नहीं चलता, साथ में आपको स्पीड भी चाहिए और वो स्पीड मार्स देता है। याद रखना, मार्स कैन कंट्रोल राहु। राहु है फियर, इल्यूजन्स, अनसर्टेनिटी, चाहे भूत प्रेत ही क्यों ना हो। और इसलिए जब इंसान को डर लगता है ना तो वो हनुमान जी की पूजा करता है, बिकॉज हनुमान जी रिप्रेजेंट्स मार्स। और मार्स आपको डर के बावजूद भी एक्शन लेने की करेज देता है और एक्शन ही अनसर्टेनिटी को खत्म करता है क्योंकि जितना ज़्यादा आप सोचते हो ना उतनी ज़्यादा फालतू की पॉसिबिलिटीज़ आपका माइंड क्रिएट करता है। हर पॉसिबिलिटी के साथ एक नया फियर क्रिएट होता है। इसीलिए ओवर थिंकिंग के बाद कभी क्लैरिटी नहीं आती, सिर्फ डर बढ़ता है। तो अगर आप अपने किसी आइडिया को लेकर अनसर्टेन हो तो उस अनसर्टेनिटी को हटाने का सिर्फ एक ही तरीका है, उस आइडिया पर एक्शन लेना। और कोई भी बड़ा एक्शन लेने के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए होता है और कॉन्फिडेंस आपको शीशे के सामने खड़े होकर एफर्मेशंस बोलने से नहीं आता। कॉन्फिडेंस आता है प्रूफ से और प्रूफ इकट्ठा करने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे एक्शंस लेने पड़ते हैं। आप खुद ही अपने मन में सोचे जा रहे हो नहीं मेरा प्रोडक्ट तो बहुत बढ़िया है, ये पूरी दुनिया की प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। अरे लॉन्च करके पहले कस्टमर का फीडबैक तो ले लो। एंड दैट इज वाई स्पीड मैटर्स द मोस्ट इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड। अब मार्स की इंपॉर्टेंस तो समझ आ गई, लेकिन उसे इंप्रूव कैसे करोगे। मार्स की सबसे पावरफुल रेमेडीज में से एक होती है ब्लड डोनेशन। आप हर 3 से 4 महीने में ब्लड डोनेट करते हो, रोज हनुमान चालीसा पढ़ते हो, हर ट्यूसडे को हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाते हो। इन सब में आपको अपना चार्ट खुलवाने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप ये सिर्फ 3 चीजें रेगुलरली फॉलो करना स्टार्ट कर दो, दैट अलोन विल मैसिवली इंप्रूव योर एक्शन टेकिंग एबिलिटी। लेकिन जहाँ स्पेसिफिकली आपके अंदर दिमाग तो है लेकिन एक्शन ना लेने की वजह से आपके काम नहीं बन रहे, सेल्फ क्रिटिसिज्म और ओवर थिंकिंग से आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत स्लो हो चुकी है, वहाँ पर्सनली मुझे जो चीज़ सबसे ज़्यादा पावरफुल लगती है दैट इज़ कॉम्पिटेटिव स्पोर्ट्स, स्पेशली बॉक्सिंग और मार्शल आर्ट्स। क्योंकि यहाँ सिर्फ आपका मार्स इंप्रूव नहीं होता, यहाँ आपका 3rd और 6th हाउस भी हैविली इंप्रूव होता है, विच बोथ आर रूल्ड बाय मरकरी। 3rd हाउस है आपकी करेज, इनिशिएशन, डिसीजन मेकिंग और आपके हाथों के स्किल्स। और बॉक्सिंग में ये सब नेचुरली ट्रेन होता है, वह आपके पास इतना टाइम ही नहीं होता कि आप हर चीज़ को ओवर एनालाइज करो, यू हैव टू रिएक्ट क्विकली। और धीरे धीरे आपकी हेजिटेशन कम होती है, फियर ऑफ फेलियर कम होता है और नेचुरली आपकी क्विक डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होती है। साथ ही कॉम्पिटेटिव स्पोर्ट्स में कंपटीशन और ओपोजिशन तो होता ही है, जिससे आपका 6th हाउस भी स्ट्रांगली इंप्रूव होता है। और इसलिए आप जिम में मार खा के आ गए ना तो बिजनेस में नहीं खाओगे।